भारत की आजादी से पहले और आजादी के बाद भी तमाम ऐसे दलित नेता हुए जिन्होंने अपने समाज की दशा और दुर्दशा के खिलाफ जमकर संघर्ष किया। ज्योतिबा फुले से लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर और कांशीराम से लेकर मायावती तक दलितों के उत्थान के लिए इनके कामों का भुलाया नहीं जा सकता। मौजूदा समय में भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के पीछे दलित समाज एकजुट होकर खड़ा है, लेकिन तमाम ऐसी दलित महिला नेता या कार्यकर्ताएं हैं जिनके पीछे लाखों दलित खड़े हैं और उनके वर्चस्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीम सेना। आज की वीडियो में मैं आपको उन 5 दलित सुपर वुमेन्स के बारे में बताऊंगी जो भारत की राजनीति में अपना लोहा मनवा रही हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपकी फेवरेट लीडर कौन सी हैं ये बताइएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी इस लिस्ट की पहली दलित महिला नेता हैं गुलाब देवी। अनुसूचित जाति में जन्म लेने वाली गुलाब देवी एक शिक्षित और सशक्त दलित राजनेता हैं। ये दलितों की लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। दलितों के लिए इन्होंने जमकर काम भी किया है। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार 5 बार चुनाव में जीत हासिल कर चुकी हैं। इनके पति रामपाल सिंह एक दलित नेता और समाज सुधारक थे। दलित समाज के हकों की लड़ाई के लिए गुलाब देवी को हमेशा आगे देखा जाता है। मौजूदा समय में ये भारतीय जनता पार्टी में है। दूसरी दलित महिला नेता हैं कुमारी शैलजा। 1962 में चंडीगढ़ में जन्मी शैलजा मनमोहन सिंह की सरकार में ये कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता चौधरी दलबीर सिंह इनके पिता थे, जो हरियाणा के सिरसा विधानसभा क्षेत्र से चौथी, 5वीं और 6ठी बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। उनके देहांत के बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कुमारी शैलजा राजनीति में आई। दलित समाज से आने वाली कुमारी शैलजा ने दलितों के लिए काफी काम किया है। उनकी गिनती हरियाणा की शक्तिशाली दलित महिला राजनेताओं में होती है। मौजूदा समय में कुमारी शैलजा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपनी सेवाएं दे रही हैं। तीसरी दिग्गज दलित महिला नेता हैं बेबी रानी मौर्य। इन्हें भाजपा हथियार की तरह यूज करती है। यूपी की राजनीति में इन्हें एक समय पर मायावती के समक्ष माना जाता था। मायावती से उनकी तुलना होती थी और जब भी मायावती को चैलेंज करने की बात होती थी तो बेबी रानी मौर्य का नाम सबसे आगे होता था। 1956 में एक दलित परिवार में जन्म लेने वाली बेबी रानी मौर्य की राजनीति की शुरुआत 1990 में हुई थी। 1997 में भाजपा में उन्हें अनुसूचित जाति शाखा में पदाधिकार नियुक्त किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उसी अनुसूचित जाति की शाखा के अध्यक्ष थे। बेबी रानी मौर्य ने दलित उत्थान और उनकी लड़ाई में अपना पूरा जीवन खपा दिया। अगली दलित महिला कार्यकर्ता हैं बेबिता कांबले। 1929 में महार जाति में पैदा हुई बेबिता कांबले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी अनुयायियों में से एक थी। दलितों के उत्थान की लड़ाई वो आयुप्रांत लड़ती रहीं। अपने साहित्य में उन्होंने दलित समुदाय से करुणा की भावना दिखाई है। साल 2009 में उनकी आत्मकथा जिणम आमुंचम उपन्यास के रूप में छपी थी। मराठी में लिखा गया ये उपन्यास अंग्रेजी में द प्रिजन्स वी ब्रोक नाम से अनुवादित हुआ और ये सिर्फ बेबिता की आत्मकथा ही नहीं बल्कि उन सब दलित महिलाओं की जिंदगी की कहानी है जो जातिवाद और पुरुषवाद के दुगने भार के नीचे दबी हुई महसूस करती हैं। अपनी कहानी कागज पर उतार कर बेबिता इन सभी औरतों की आवाज बनी और मराठी साहित्य में पहली लेखिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। साल 2012 में 82 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। हमारी इस लिस्ट की 5वीं दलित महिला राजनेता हैं मायावती। 1956 में दलित परिवार में जन्म लेने वाली मायावती ने छुआछूत और दलित उत्पीड़न को काफी करीब से देखा था। ऐसे में उन्होंने आईपीएस बनने का ठाना जिसमें समाज में व्याप्त कुरीतियों को सुधारा जा सके। उन्होंने लॉ किया। उसके बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान उनकी मुलाकात माननीय कांशीराम जी से हुई, जिससे प्रभावित होकर मायावती राजनीति की ओर मुड़ गई। 1984 में बसपा की स्थापना हुई और 1989 में वो पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई। उसके बाद आज तक इन्होंने भारत की सबसे प्रभावशाली दलित राजनेता के रूप में जाना जाता है। मायावती की लोगों के बीच लोकप्रियता ऐसी ही नहीं है। वो एक सच्ची दलित कार्यकर्ता हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी लोकप्रियता में गिरावट दर्ज की गई है। आपको इन 5 दलित सुपर वुमेन्स की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।